मसीह खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज सुबह अपने उसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे, द पावर ऑफ यूनिटी। खुदा के लोगों, यूनिटी इस जमीन पर बहुत कुछ कर सकती है और तबाही कब होती है? जब डिसयूनिटी होती है। हम बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, हम तन्हा पड़ जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं। और याद रखिए, तन्हाई के अंदर कामयाबी नहीं, तन्हाई इंसान को खुदकशी के करीब ले आती है। कई लोग खुदकशी कर रहे हैं अपने हालातों की वजह से, अपने रिश्तों की वजह से, तन्हाई के सबब से वो डिप्रेशन के अंदर चले गए हैं। रीजन क्या है? डिसयूनिटी। खुदा के लोगों, इब्तदाई जो कलीसिया थी उनके अंदर बड़ी यूनिटी थी। वो हर रोज हैकल में जमा होते थे और एक दिल थे और मिलकर खाना खाते थे, खुदा की पाक मेज में शामिल होते थे। उनकी स्पिरिट ही अलग थी और खुदा के लोगों, उनकी यूनिटी के सबब से रिवाइवल आ रहा था। उनकी यूनिटी के सबब से जमीन पर खुदा काम कर रहा था, कौमों तक खुदा का कलाम पहुंच रहा था। क्योंकि जब हम यूनाइट होते हैं, एक दिल होते हैं, तो फिर खुदा भी काम करता है। और जो इब्तदाई कलीसिया थी, कोई अपनी चीज को अपना ना कहता था, सबकी मुश्तरका चीजें थी, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। कोई ये नहीं कहता था ये मेरी है, एक चीज सारी कलीसिया की होती थी। इस कदर वो यूनाइट, आपस में मोहब्बत करने वाले एक स्पिरिट थे, जिसके सबब से अंजील फैलती चली जा रही थी और लोग उनमें शामिल होते जा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर यूनिटी थी। और जब आप यूनाइट होते हैं, फिर आपके अंदर पावर होती है, आप इस्तेमाल होते हैं, आपके वसीला से खुदा काम करता है। खुदा के लोगों, डिसयूनिटी कभी भी जमीन पर आपको कामयाब होने नहीं देगी। यूनिटी जो है उसमें आप कामयाब होंगे। डिसयूनिटी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तो फर्कें हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। यूनिटी के अंदर बरकत है, खुदा उतर आता है अपने लोगों के दरमियान। खुदा के लोगों, 120 की जो जमात थी वो यूनाइट थी, एक दिल थी और एक दिल होकर वो दुआ कर रहे थे। लिखा है, उनके लिए आसमान खुल गया, रूहुल कुद्स का नज़ूल उनके जीवन में हुआ, सब बेगाना जुबानें बोलने लगे, पाक रूह की अजीम कुदरत से मामूर हो गए। उसके पीछे जो रीजन है वो यूनिटी है, दिलों का एक होना है। जब दिल एक होते हैं तो खुदा का रूह कलीसिया पर जुम्बश करता है। जब दिल, सोच, मिशन, विजन एक हो जाए, फिर खुदा काम करता है। और यहाँ पर खुदा उतर आया, खुदा ने अपने रूह को उंडेल दिया 120 की जमात में, और 120 की जमात खुदा की कुदरत से भरकर अजीब काम करने लगी। जरूरत है कि हम यूनाइट हों। यूनिटी के बगैर, याद रखिए, पाक रूह की प्रेजेंस नहीं है, पाक रूह मूव नहीं करता। इसलिए जिस कदर हम यूनाइट होंगे, उस कदर हम हॉली स्पिरिट की प्रेजेंस को देखेंगे, उसकी मूवमेंट को देखेंगे। इसलिए यूनाइट हो जाएं, एक हो जाएं। चर्च के लोग, लीडर्स एक हो, एक प्लेटफॉर्म पे आए, तो फर्के, जुदाइयां, कंपटीशन को अलग कर दीजिए, एक सोच हो जाइए, एक सोच के मालिक हो जाएं। और यकीन जानिए, रिवाइवल, याद रखिए, हमें पुकारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिवाइवल आप सिर्फ यूनाइट होकर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं, रिवाइवल ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे खुदा किस कदर काम करता है, आप देखेंगे खुदा के जलाल को, आप देखेंगे खुदा के इरफान को, आप देखेंगे जिंदगियों को तब्दील होते हुए, आप देखेंगे मौजज़ात होते हुए, आप देखेंगे खुदा के बड़े कामों को उस वक्त जब आप एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। खुदा के लोगों, आज सुबह हमें अपने अंदर से नातफाकी को खत्म करना है, हमें इत्तेहाद करना है, हमें एक होना है। एक होंगे, यकीन जानिए, पाक रूह काम करेगा। आज शोर नजर आता है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैं, शोर है, बड़ी बड़ी क्वायर्स हैं, वर्शिपर्स हैं, लेकिन क्या जिस कदर रिवाइवल होना चाहिए, जिंदगियों के अंदर चेंज होना चाहिए, क्या वो नजर आ रहा है? हमारी कॉलोनियों, हमारे शहरों के अंदर नहीं आ रहा। तो फिर जरूरत है हमें एक होने की। एक होंगे तो फिर पाक रूह काम करेगा, जिंदगियों को बदलेगा, दिलों को बदलेगा, सोचों को बदलेगा, और आप पाक रूह की अजीम कुदरत को अपने खानदानों के अंदर, अपने चर्च में, अपनी मीटिंग्स के अंदर देखेंगे। आइए एक दिल हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, पाक रूह को मौका दें ताकि पाक रूह काम करे। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं सब एक हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, रूहुल कुद्स जुम्बश करे, जिंदगियों को बदल दे। सारा जलाल तुझे मिले, यीशु के नाम में, आमीन।